हेलो दोस्तों, आपके अपने म्यूजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके अभी हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 के रिजल्ट्स आए हैं। दोस्तों, हम इसके रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे और दोस्तों इसके रिजल्ट्स से इसके स्टॉक पर क्या असर आएगा और इसके फ्यूचर टारगेट्स क्या रहेंगे, बाइंग सेलिंग लेवल क्या रहेंगे, इन सबको हम विद टेक्निकल चार्ट डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट के साथ। दोस्तों, ये कंपनी सर्विसेज देती है एक्सचेंज ट्रेड फंड्स की, मैनेज अकाउंट्स की, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंड पेंशंस फंड, ऑफशोर्स फंड और एडवाइजरी मैंडेट्स है। और इसके साथ ही दोस्तों ये म्यूचुअल फंड्स को भी मैनेज करती है। दोस्तों, ये कंपनी निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से प्रमोट हुई है जो कि जापान की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। तो ये कंपनी पार्ट है ऑन इंश्योरेंस जापान। इस कंपनी का मार्केट कैप 40,000 सीआर का है। इसका स्टॉक भी 33.3 का है। और दोस्तों, अब इसके अगर रिजल्ट्स को डिस्कस करें तो दोस्तों इसने वाई ऑन वाई बेसिस पर अपनी सेल को 43% के साथ अप किया, जो पिछले इसी जून क्वार्टर में 354 सीआर थी और अभी 505 सीआर। और अगर बात करें क्यू ऑन क्यू बेसिस पर और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी इसने अपनी सेल को इंक्रीज किया। और बात करें इसके प्रॉफिट मार्जिन की तो दोस्तों वाई ऑन वाई बेसिस पर 56% के साथ इसके प्रॉफिट मार्जिन अप गए। लास्ट ईयर इसी जून क्वार्टर में 202 के प्रॉफिट मार्जिन थे और अभी 316 के हैं। ऑन क्यू बेसिस पर भी इंक्रीज हुए। नेट प्रॉफिट 41% के साथ इंक्रीज हुआ वाई ऑन वाई बेसिस पर। लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 236 थे और अभी 332। लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर नेट प्रॉफिट डाउन गए और अर्निंग पर शेयर 39% के साथ वाई ऑन वाई बेसिस पर अप गया। लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 3 रुपये 78 पैसे ईपीएस था और अभी 5 रुपये 26 पैसे। और दोस्तों क्यू ऑन क्यू बेसिस पर ये ईपीएस भी डाउन गया। लास्ट क्वार्टर में ये 5 रुपये 40 पैसे था और अभी 5 रुपये 26 पैसे। वाई ऑन वाई बेसिस पर तो नंबर कमाल के हैं और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर नंबर मिक्स है। सेल अप गई, प्रॉफिट मार्जिन अप गया, लेकिन नेट प्रॉफिट डाउन गया, अर्निंग पर शेयर भी डाउन गया। तो दोस्तों, अब कंपेयर करते हैं इसके पिछले कुछ क्वार्टर्स से। तो दोस्तों, ये पिछले 4 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स हैं जो पिछले फाइनेंशियल ईयर 2024 के 3 क्वार्टर्स है उनका और अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट क्वार्टर का। तो दोस्तों, यहाँ पर सेल्स Q2 में 397 की सेल थी, Q3 में 423 की, Q4 में 468 की और Q5 में 505 की। तो सेल्स क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कंटिन्यूसली इंक्रीज है। और अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट Q2 में 244 का था, Q3 में 284 का और Q4 में 343 का, लेकिन अभी Q1 में फाइनेंशियल ईयर Q1 में 332 का। यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो डाउन गया। तो दोस्तों, चेक कर लेते हैं नेट प्रॉफिट डाउन क्यों गया। इससे हम आएंगे ओपीएम परसेंटेज पर। ओपीएम परसेंटेज कंटिन्यूसली इंक्रीज है तो दोस्तों ओपीएम परसेंटेज तो कोई इसका रीजन नहीं है। तो अदर इनकम की बात करते हैं। अदर इनकम भी इंक्रीज है, बल्कि सबसे ज्यादा अदर इनकम इसमें ऐड हुई है इस क्वार्टर में। तो दोस्तों, ये भी कोई रीजन नहीं है। तो दोस्तों, अब बात आती है टैक्स की। तो दोस्तों, इसने इसमें 24 सबसे ज्यादा टैक्स पे किया है, इसलिए जो इसका नेट प्रॉफिट है वो अदर इनकम ज्यादा होते हुए भी पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में डाउन गया। तो दोस्तों, ये इसका कोई नेट प्रॉफिट डाउन जाने का कोई जेन्युइन कारण नहीं है। टैक्सेस अप और डाउन होते रहते हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल क्यू ऑन क्यू बेसिस पर रिजल्ट्स अच्छे हैं, कंटिन्यूसली कंपनी ग्रो कर रही है। तो दोस्तों, जैसे हमने क्वार्टरली रिजल्ट्स को कंपेयर किया लास्ट 4 ईयर के, तो दोस्तों ऐसे ही अब हम एनुअल रिजल्ट्स को भी कंपेयर करते हैं लास्ट 3 ईयर के। तो दोस्तों, हम यहाँ पर 2022, 23, 24 और इस ईयर के अब तक के रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सेल्स 1533 से 1512 2023 में डाउन गई और 2024 में 2036, यहाँ पर 2022 और 23 को बीट किया और अभी 1794। तो दोस्तों, यहाँ पर वाई ऑन वाई बेसिस पर सेल मिक्स है, अप और डाउन है। अगर ओवरऑल बात करें 2022 से 24 तक की तो सेल्स अप गई। और दोस्तों, नेट प्रॉफिट की बात करें 744 से लेकर 723, यहाँ पर प्रॉफिट डाउन गए। और 2024 में 1107, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट अप गए। लेकिन अभी के जो प्रॉफिट है ओनली इस क्वार्टर के, उसने 2024 को भी बीट कर दिया, 1204 के इसके प्रॉफिट है। तो दोस्तों, वाई ऑन वाई बेसिस पर ओवरऑल रिजल्ट्स अच्छे हैं। अगर बात करें इसके डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की तो दोस्तों 2022 में इसने 92% का डिविडेंड दिया, 2023 में 99% का डिविडेंड दिया और 2024 में इसने 94% का डिविडेंड दिया। ये कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी पे आउट करती है। और बात करें स्टॉक प्राइस की सीएजीआर की तो दोस्तों लास्ट ईयर 103% के साथ इसके स्टॉक प्राइस अप गए और लास्ट 3 ईयर्स में और 5 ईयर में भी डबल डिजिट की ग्रोथ है। सेल्स ग्रोथ की सीएजीआर में भी लास्ट ईयर और लास्ट ईयर में डबल डिजिट की ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ की सीएजीआर में भी कंटिन्यूसली 10 ईयर से डबल डिजिट की ग्रोथ है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। लास्ट 3 क्वार्टर्स का है। प्रमोटर्स 73.10% से 72.66%। प्रमोटर्स ने कंटिन्यूअसली लास्ट 2 क्वार्टर्स में स्टेक को डिक्रीज़ किया। दोस्तों कोई ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है। प्रमोटर्स अपने स्टेक को डिक्रीज़ कर सकते हैं 70 टू 60% तक और एफआईज़ 5.54% से 6.56%। यहाँ पर एफआईज़ ने कंटिन्यूअसली लास्ट 2 क्वार्टर में बाइंग की। प्रमोटर्स ने सेल किया और एफआईज़ ने परचेज़ किया। डीआईज़ 14.18% से 14.34%। यहाँ पर डीआईज़ ने भी बाइंग की। अगर कंपेयर करें इसके फाइनेंशियल ईयर 2024 के Q4 से तो दोस्तों Q1 में डीआईज़ ने थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग की। पब्लिक 7.18% से 6.43% पब्लिक ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की। तो दोस्तों प्रमोटर्स ने सेल किया, एफआईज़, डीआईज़ ने परचेज़ किया। दोस्तों ये फाइनेंशियल सेक्टर से है और दोस्तों ये इसकी पीयर्स कंपनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस कंपनी का कंपटीशन किन-किन कंपनीज़ से है। तो दोस्तों हम इसके अब रिटर्न्स को और इसमें एनालिसिस की तरफ से क्या रेटिंग दी गई बाइंग, होल्ड या आउट परफॉर्म या सेलिंग उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास 14 एनालिसिस के बेस पर इसकी रेटिंग परसेंटेज है। दोस्तों 14 एनालिसिस में से 57% एनालिसिस ने इसमें बाइंग करने की रेटिंग दी और आउट परफॉर्म करने की रेटिंग 21% एनालिसिस ने दी और होल्ड करने की रेटिंग 14% ने दी और अंडर परफॉर्म करने की 7% ने। लेकिन सेल करने की रेटिंग किसी भी एनालिसिस ने नहीं दी। और दोस्तों अगर बात करें इसके रिटर्न्स की तो दोस्तों पिछले 5 साल में इसने 179% के रिटर्न्स दिए, 3 इयर्स में इसमें 50% के रिटर्न्स दिए और लास्ट 2 इयर्स में 125% के रिटर्न्स दिए। लास्ट ईयर के इसके 113% के रिटर्न्स है और 3 और 6 मंथ में भी इसने अच्छे पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, लेकिन लास्ट मंथ में थोड़ा-सा करेक्शन में चल रहा है, नेगेटिव रिटर्न्स दिए। तो बाकी हम इसके टेक्निकल्स पर डिस्कस करेंगे। तो अगर बात करें इसके ऑल टाइम रिटर्न्स की तो दोस्तों नवंबर 2017 से लेकर अब तक इसने 123% के रिटर्न्स दिए। तो इस कंपनी के शेयर का जो लो प्राइस था वो 127 था, ऑल टाइम हाई 685 है और अभी 335 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी है, मॉडरेट टू रिस्क है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं ये मॉडरेट टू रिस्क क्यों है। उसके लिए हम चेक करेंगे इसकी बैलेंस शीट। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे इसके ऊपर डेब्ट कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इसके ऊपर डेब्ट 0 है, यानी ये कंपनी बिल्कुल डेब्ट फ्री है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए सबसे अच्छी बात है। यानी जो इसका प्रॉफिट आएगा इसके शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिलेगा और इसका जो प्रॉफिट होगा कंपनी के ऊपर ही इन्वेस्ट होगा ताकि ये और ग्रो करे, तो कैश फ्लो भी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अब हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसके चार्ट के पैटर्न को देखेंगे और दोस्तों इसके वॉल्यूम्स को देखेंगे। हम इसका चार्ट 2018 से डिस्कस करेंगे जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है। तो दोस्तों कंपनी लिस्ट होती है 280 रुपए की प्राइस पर, जो कि 310 रुपए तक जाता है। यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और दोस्तों ये अपना सपोर्ट बनाती है 150 पर और 150 से ये वी शेप रिकवरी करती है, अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और 450 रुपए के प्राइस तक जाती है और यहाँ पर आप इसमें वॉल्यूम्स भी देख सकते हो। तो दोस्तों लेकिन यहाँ से फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, एक थोड़ा सा करेक्शन आता है, लेकिन इस बार जो ये अपना सपोर्ट बनाती है 200 रुपए के प्राइस पर और दोस्तों यहाँ से फिर ये वी शेप रिकवरी लेती है, अपने पुराने रेजिस्टेंस तक जाती है, लेकिन यहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है और दोबारा अपने इसी सपोर्ट को ये रिस्पेक्ट देती है और अब यहाँ से होती है वी शेप रिकवरी, वन साइड रिकवरी। यहाँ पर कंटिन्यूसली जो शेयर है वो अप की साइड मूव है, उसने मौका दिया 500 के प्राइस पर बाइंग करने का, अपने रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट किया, लेकिन इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके आज 650 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। बाकी हम इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस नेक्स्ट टारगेट को हम इसके टेक्निकल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये इसका टेक्निकल चार्ट है। अभी हमने इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को डिस्कस किया, वहां पर इसके चार्ट पैटर्न को डिस्कस किया। दोस्तों यहाँ पर हम इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे। तो दोस्तों अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 635 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, अपने रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट कर रहा है। अब स्टॉक ये जो असेंडिंग लाइन है ये इसके रेजिस्टेंस की लाइन है, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस और दोस्तों जो इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 547 का रहेगा, सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो 428 का रहेगा और अगर बात करें इसके माइनस सपोर्ट की तो दोस्तों अभी ये अपने इस माइनस सपोर्ट पर है। जैसे हमने इसके नंबर्स को डिस्कस किया, वाई ऑन वाई बेसिस पर नंबर अच्छे थे, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी नंबर ओवरऑल ठीक है। नेट प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन है, वो भी टैक्सेस की वजह से। कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव था, तो दोस्तों डिक्लाइन वाले स्टॉक्स कल ज्यादा थे और अप जाने वाले स्टॉक कम थे, तो इस स्टॉक में भी करेक्शन आया, लेकिन ज्यादा करेक्शन नहीं आया क्योंकि इसको इसके नंबर का सपोर्ट था। यहाँ पर जस्ट थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टारगेट की। दोस्तों इसके नंबर्स को देखते हुए इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा दोस्तों वो 800 का रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 690 रुपए का रहेगा। बाकी इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। हमने इसकी बिजनेस को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से
इसमें फ्रेश बाइंग करने के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए इसको इसके स्पॉट पर आने का या फिर इस स्टॉक में 20% के डिस्काउंट का। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है और प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों बिल्कुल कर सकता है अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार, क्योंकि अभी ये अपने रेजिस्टेंस के पास ही कंसोलिडेट कर रही है। तो दोस्तों आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार इसमें प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो और चाहो तो दोस्तों आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हो। मिड कैप कंपनी है, मॉडरेट टू रिस्क है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी निप्पॉन लाइफ इंडिया की कंप्लीट स्टडी। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो आप मुझे उसका फीडबैक दीजिए। और दोस्तों ये वैल्यूएबल कंटेंट है और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इसको शेयर जरूर कीजिए। और अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।